हेलो, जय श्री कृष्ण बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको 5 सवाल होमवर्क के रूप में दिए थे। सबसे पहले उनके आंसर्स की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा 56। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 75। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आना चाहिए 80। क्वेश्चन नंबर 4 का 240। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 225। आई होप सो आप सभी के आंसर सही आ रहे होंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आप सभी ने थोड़ा बहुत तो स्कूल में पढ़ा ही होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए लिखिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। हमें पता है कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। कई संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमने देखा होगा कि कभी भी किसी की टेबल में, जो हम दूनिया पढ़ते हैं 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इनकी टेबल में कई संख्या ऐसी जो कभी नहीं आती है ना। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड, जानते हैं ना, फैक्टर गुणनखंड होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। हम बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप बिल्कुल सीधी सरल भाषा में जान सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो हम जब टेबल लिखते हैं तो किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आती हैं। जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि इतने इतने जा 3, इतने इतने जा 5, इतने इतने जा 7। सिर्फ आप इनको कब पढ़ेंगे? एक तो 1 की टेबल में पढ़ेंगे 1 7 जा 7, या 7 की टेबल पढ़ेंगे 7 1 जा 7। तो 2 के, 3 के, 5 के, 7 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वह संख्या स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 2 हमें पता है कैसी संख्या है, सम संख्या है। लेकिन एक ही ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी आप जो अभाज्य संख्या लिखेंगे वो कभी भी सम नहीं होती, ओनली 2 को छोड़कर। अब हम 1 से 100 तक सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, और हमें इन्हें अच्छे से याद भी करना है। अब हम आपको
लाइन वाइज बता रहे हैं। पहले लिखेंगे अपन 1 से 10 तक की। इस लाइन में जो गिनती हम लिखते हैं 1 से 10 तक, इस लाइन में हमें 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5 एंड 7। कितनी हो गई? 4। फिर हम लिखेंगे 11 से 20 तक वाली लाइन में कौन कौन सी होती हैं? इसमें भी 4 होती हैं। 11, 13, 17 और 19। कई बच्चे 15 बोल देते हैं। 15 नहीं होती है, 15 अभाज्य होती है, लेकिन अभाज्य नहीं होती, विषम होती है। उसके बाद हम लिखेंगे 21 से 30 तक। फिर हम लिखेंगे 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 तक। अब लिख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य होती हैं। 21 से 30 तक में आपकी होती हैं 23 और 29, केवल 2। 31 से 40 तक में आपकी होती हैं 31 और 37, केवल 2। 41 से 50 में 3 होती हैं 41, 43, 47। याद रखना, कई बच्चे 49 कह देते हैं, जबकि 49 भाज्य संख्या है, क्योंकि उसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। 7 7 जा 49, तो 7 नहीं लेना है, 49 नहीं लेना है। फिर 51 से 60 की लाइन में भी 2 होती हैं 53 और 59। ये कभी किसी की टेबल में नहीं आने वाली डिजिट हैं। इसके बाद 61 से 70 वाले में 61, 67, ओनली 2। इस तरह अपन लाइन वाइज करेंगे तो अपन को बहुत ही जल्दी याद हो जाती हैं। 70 से 80 वाली लाइन में 3 होती हैं 71, 73, 79। 81 से 90 वाली लाइन में भी 2 होती हैं 83, 89। और ये बहुत अच्छे से याद रखना है, 91 से 100 वाली लाइन में ओनली 1 अभाज्य संख्या होती है 97। ये एक ही लाइन है जिसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है। अब हम इनको काउंट करेंगे, टोटल कितनी हो गई देखिए ध्यान से। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 9 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। हमें क्या पता चला? 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल होती हैं 25। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अगर हमने 100 तक गिनती लिखी जिसमें से 25 क्या निकल गई? अभाज्य। तो भाज्य कितनी हो गई भाई? बची तो 75। लेकिन हमें याद रखना है 75 भाज्य नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? भाज्य होंगी 74, भाज्य होंगी 74। क्यों? क्योंकि जो 1 है ना, 1 ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य, ना अभाज्य। 1 विषम होता है
भाज्य भाज्य की गिनती में 1 को नहीं लिया जाता, इसलिए 1 क्या हो जाएगा माइनस। तो 74 क्या बची हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, आपको याद रखना है ठीक से। अब कुछ हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। जैसे आता है क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक हमने पढ़ी है। पहली अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, क्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13, 17 और 19। अब आ जाएगा 20, तो 20 तो हमें लेना नहीं है। ये हो गई हमारी 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं। अब क्या पूछा गया है हमसे, इनका योगफल। योगफल मतलब प्लस करना। हम जोड़ सकते हैं, जैसे हमने 19 में मान लो ये वाला 11 मिला दिया तो कितना हो गया, 1 इसको दिया तो 20 और 10 30, है ना। और मान लो हमने इस 17 में ये 13 दे दिए तो कितने हो गए, तो 17 को 3 दिए तो हो गए 20 और 10 ये तो कितने हो गए 30। अब हम इस 7 को ये 3 दे देंगे, कितने हो जाएंगे 10 और 5 और 2 7, ये कितना हो गया योग भाई, हम कर सकते हैं 30 और 30 60, 10 70 और 7 77। ये हो गया हमारा आंसर। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 1 से 15 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी हमसे योगफल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम पहले लिखेंगे 15 तक, 2 3 5 7 11 और 13। 17 आएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा 15 से, इसलिए हमें 13 तक लेनी है। अब हम इनको गिनेंगे क्योंकि हमसे पूछा है कुल कितनी होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अभी हमारा आंसर आएगा 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आंसर आएगा 6। हमसे योग नहीं पूछा क्योंकि हमें इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमने क्या बताया आपको, यहाँ हमने आपको बताया था योगफल, तो हमने इनको प्लस किया था। अभी हमसे योगफल नहीं पूछा, हमसे पूछा है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम गिन के लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 15 तक की गिनती में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन आता है, वह कौन सी लाइन है जिसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या आती है। हमने आपको बताया था कौन सी लाइन है, 91 से 100 तक की लाइन। इसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या आती है, कौन सी
97। ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सी लाइन है जिसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या आती है। 91 से 100 की लाइन। अभी आपको कुछ क्वेश्चन जो आप करके दिखाएंगे, समझ लीजिए HW को। अभी आप समझ गए होंगे ठीक से, तो आपको HW कल के लिए करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका आज का होमवर्क। जय श्री कृष्णा। आज की क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।